हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी मैथ्स की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, रेशमा सलमा मनदीप, दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ फ्रॉम सर्कल चैप्टर अगेन। ये एनसीईआरटी में आपने देखा होगा क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. Three boys, Anko, David, and Sayed, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands. To talk to each other, find the length of the string of each phone. मीन्स सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझकर फिगर ड्रॉ करनी है। जब तक फिगर आप सही नहीं ड्रॉ करेंगे आप क्वेश्चन नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन, एक रेशमा सलमा मनदीप और इसमें मेन जो है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसकी फिगर। तो सबसे पहले हमने इसकी फिगर को इस तरह से ड्रॉ किया है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसमें अंकुर, सैयद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। बी इज़ फॉर, मैंने यहाँ लिख दिया है ए बी सी आर द पोजिशंस ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड, राइट। दिस इज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस जो है तीनों के बीच की वो सेम है। इस तरह से ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है एंड एम इज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पर्सनस। ओके, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो है हमको लेंथ मेजर करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ जो यहाँ किया हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी ईजी पार्ट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। देखिए, let A, B and C are the positions of Ankur, Sayyed and David. A, B, C are the positions of Ankur, Sayyed and David. Draw AD, BE and CE. These are the perpendiculars draw from each vertex on the opposite side. Okay. Draw AD, BE and CF, जिनको इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियंस कहा जाता है। ओके, एल्टीट्यूड्स और मीडियंस इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होते हैं। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर एंड मीडियन विच डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। एंड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड्स सब इक्वली होता है, ठीक है, सेम होता है। मीन्स एल्टीट्यूड अलग और मीडियन अलग नहीं होगा, बाकी ट्राइंगल्स में अलग होते हैं, राइट। तो ये इस तरह से हमने ए डी बी ई एंड सी एफ ड्रॉ कर दिया है। लाइक अब ये जी देखिए, जी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन मीडियंस का, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कैन बी रिटन एज सेंट्रॉइड, राइट। In equilateral triangle, the centroid coincide with the circumcenter. अब इस लाइन को समझिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमारा सर्किल के अंदर ड्रॉ है तो उसमें जो उसका सेंट्रॉइड है वो उस सर्किल के सेंटर से कॉन्साइड करेगा, मीन्स वही सेंटर भी होगा सर्किल का। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो ये सेंट्रॉइड होता है ये किसी भी मीडियन को, चाहे वो ए डी है, चाहे बी ई है, चाहे सी एफ है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स ए जी 2 हो गया तो जी डी 1 हो गया, लाइक तो इट इज़ मैंशन हियर द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, लाइक इसको फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ए अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1। जी ए अपॉन जी डी इज इक्वल। अब एक पॉइंट और यहाँ पर देखिए जी ए अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1 लिखा है। जी ए को आप थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, जो बाहर सर्किल है जिसको सर्कम सर्किल बोलते हैं, बाहर है तो सर्कम सर्किल। ये जो सेंटर है तो सेंटर से सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्वियसली रेडियस होता है। मीन्स जी ए आपका जो है वो रेडियस हो गया, तो इट विल बी 20 बिकॉज रेडियस हमें 20 मीटर दिया हुआ है, राइट। तो जी ए हमें यहाँ पर मिल गया है, जी डी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से जी डी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे।
GA अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1 हमने लिया था, जिसमें GA जो था वो मैंने बताया था आपको एज पर द फिगर 20, बिकॉज GA जो था वो रेडियस था। आप चाहो तो यहाँ पर साइड में मेंशन भी कर सकते हो एज GA इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। इसलिए वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ GA 20। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल गेट GD इज इक्वल्स टू 10 मीटर। इज दैट क्लियर? अब इसमें हम ट्राइंगल GBD में देखेंगे। देखिए ट्राइंगल GBD में वी विल पुट पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें दिस इज GB अगेन रेडियस एंड GD हमें अभी 10 मिला है, GB 20 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें BD मिल जाएगा। एंड BD इज़ हाफ ऑफ BC बिकॉज AD इज़ मीडियन ऑल्सो, और मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जब BD हमें मिल जाएगा तो BC भी वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ BC। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इस ट्राइंगल में। GBD GB square is equals to GD square plus BD square, पाइथागोरस थ्योरम तो यू पीपल आर लर्निंग फ्रॉम क्लास 8, ठीक है। तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा हाइपोटेन्यूज पहले रखा जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। 20 स्क्वायर, तो BD हमें मिला है BD स्क्वायर 300 एंड BD इज़ अंडर रूट 300 विच इज़ 3 इंटू 100। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया एंड 3 का कोई स्क्वायर रूट हम नहीं निकालेंगे, 10 रूट 3, बिकॉज इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर रूट नहीं आता है, ठीक है। और पॉइंट्स में हम अभी नहीं लेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी कैन राइट 10 रूट 3 एज इट इज़। तो BD हमें मिल गया है 10 रूट 3। तो BC क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ BD। इसका रीज़न भी हम लिख देंगे बिकॉज AD इज़ द मीडियन, AD इज़ मीडियन, ओके, that is why it is bisecting the opposite side. So BC is equals to twice of BD and BC is equals to 20 root 3. Hence the length of the string is 20 root 3. So this is the explanation of this question. And if you find anything you are not able to understand, then please comment me. मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। मेन चीज़ है इसका फिगर, उस फिगर को अच्छे से देखिए और समझिए हमने क्या किया है। मैं एक बार आपको फिगर से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक मैंने पोजीशंस बना दी हैं ABC सर्कुलर पार्क पर, इसकी अंकुर, सैयद एंड डेविड की, राइट। इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने ये अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं जो कि मीडियन भी होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं मीडियन, क्योंकि मीडियन बोलना इसलिए ज़रूरी है कि ये अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो हम इसको मीडियन लेके चल रहे हैं। अच्छा, मीडियंस का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है G, वो सेंट्रॉइड कहा जाएगा। सेंट्रॉइड इस सेंटर का सर्कल भी होता है, ओके। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने यहाँ लिख दी हैं। एंड सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है GA अपॉन GD इज इक्वल्स टू 2/1, जिससे हमें GD की वैल्यू मिल गई। GA को रेडियस लिया जाएगा और फिर इस ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें BC मिल जाएगा, क्योंकि BD विल बी हाफ ऑफ BC है। ये मेरे को 10 रूट 3 इसका आंसर मिला, तो ये 20 रूट 3 हो गया। इस तरह से सभी स्ट्रिंग्स 20 रूट 3 आंसर हमें मिल गया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।